अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। एक फार्मासिस्ट का ग्रेनुलेशन एरिया में रोल क्या होता है, आज की वीडियो में ये आप सारा कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल और सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस पे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर एक फार्मासिस्ट है और वो ग्रेनुलेशन एरिया देख रहा है तो उसका काम क्या होता है, सिर्फ लाइन क्लियरेंस अवार्ड करना और उसके बाद सारा काम जो है वो हेल्पर्स या ऑपरेटर्स का होता है। तो फार्मासिस्ट का रोल सिर्फ उनको देखना होता है। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक फार्मासिस्ट जो ग्रेनुलेशन एरिया में डिप्यूटेड होता है उसके जिम्मे कौन कौन से काम होते हैं, उनको वो कैसे परफॉर्म करता है, वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो कैसे अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है, साथ अपने ऑपरेटर्स या स्टाफ की स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे वो कंप्लायंस को इंश्योर करेगा, कैसे वो कॉस्ट एफिशिएंसी को इंश्योर करेगा, कैसे वो प्रोसेस गैप्स को मॉनिटर करता है और कैसे वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो एरिया है वो कंप्लायंट है या उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो एक फार्मासिस्ट को जो कि ग्रेनुलेशन एरिया के अंदर डिप्यूट है उसकी जिम्मेदारियों के अंदर आता है, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो सबसे पहला काम जो आएगा वो होता है लाइन क्लियरेंस। अगर एक फार्मासिस्ट जो ग्रेनुलेशन एरिया देख रहा है तो वहां पे जो हमने लाइन क्लियरेंस परफॉर्म करना है वो उस फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होगी कि पहले वो फार्मासिस्ट जो प्रोडक्शन का होगा वो उस लाइन क्लियरेंस को परफॉर्म करे और उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस के फार्मासिस्ट से वहां पे लाइन क्लियरेंस जो है वो अवार्ड करवाए ताकि टाइमली अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। ड्यूरिंग लाइन क्लियरेंस जो इक्विपमेंट क्लीनिंग होती है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वॉश आउट हो गया है, प्रॉपरली क्लीन है, हमारा एरिया क्लियर है, कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन या कंटेमिनेशन का जो चांस है उस एरिया में नहीं है, कोई भी प्रीवियस प्रोडक्ट की वहां पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो देखता है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे कैलिब्रेटेड हैं, हमारे इक्विपमेंट सारे क्वालिफाई हैं, किसी की क्वालिफिकेशन या कैलिब्रेशन सपोज अगर वेइंग बैलेंस वगैरह है, कोई मिक्सर वगैरह है तो किसी की भी क्वालिफिकेशन या कैलिब्रेशन ड्यू तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट गुजर तो नहीं चुकी, इन चीजों को इंश्योर करवाना है। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो सारे रेंजेस के अंदर है। बहुत से जो फार्मासिस्ट हैं वो बेसिकली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल देख रहे होते हैं लेकिन डिफरेंशियल प्रेशर की गेजेस को वो मॉनिटर नहीं कर रहे होते, ये समझ के कि शायद ये इंजीनियरिंग का काम है, लेकिन प्रेशर डिफरेंशियल मॉनिटरिंग भी जो है वो एक फार्मासिस्ट का काम है, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फिर जो है हमारे एरिया में जितनी भी लॉग बुक्स हैं उनकी टाइमली कंप्लीशन और ये इंश्योर करना कि वो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, वहां पे कोई डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज नहीं है, ये इंश्योर कराना भी उस फार्मासिस्ट का काम होता है जो कि ग्रेनुलेशन एरिया में डिप्यूटेड है और वहां पे काम कर रहा है। जब ये इब्तदाई चीजें सारी हो जाती है तो बेसिकली आगे उसकी जिम्मेदारियां आती हैं प्रोसेस रिलेटेड। जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है लाइन क्लियरेंस के बाद तो फिर उसका काम खत्म नहीं होता, बेसिकली उसका काम मजीद बढ़ जाता है। अब प्रोसेस मॉनिटरिंग में क्या आएगा कि वो ये देखेगा कि हमारी जो वेइंग है, हमारे सारे एक्सिपिएंट एपीआईज के जो वेट है वो एज पर बीएमआर और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग है, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी गवर्निंग प्रॉपर है एज पर एसओपी और उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो एज पर बीएमआर है। वो ये सारे स्टेप्स को अपने सामने परफॉर्म करेगा, उसकी वेइंग चेक करेगा, उसकी सीविंग चेक करेगा, वहां पे जो मैश यूज होंगी, सीव्स यूज होंगी, उनकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करना, उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन करना भी उसी फार्मासिस्ट का काम है, उनकी रिप्लेसमेंट, उनकी इशुएंस, ये सारा काम जो है वो फार्मासिस्ट के जिम्मे ही आता है। नेक्स्ट जब ये काम सारा चल रहा होता है मेन प्रोसेस मॉनिटरिंग में वेइंग, सीविंग, मिक्सिंग, वेटिंग, बाइंडर प्रिपरेशन, वेट सीविंग, ड्राइंग, ड्राई सीविंग और फाइनल ब्लेंडिंग, इन सारे प्रोसेसेस को, सारे स्टेप्स को ये फार्मासिस्ट खुद मॉनिटर करता है और अपने सामने परफॉर्म करवाता है। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो सबसे मेन और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये इंश्योर करना होता है कि सारे सीपीपीज जो है, जो बीएमआर में मेंशन है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, तो वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो उसने ये इंश्योर करना होता है कि सारे सीपीपीज जो है बेसिकली उनको फॉलो किया जाए। अगर आपको नहीं पता है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर क्या होते हैं
ग्रेनुलेशन में क्या क्या CPPs होते हैं, तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से उस पे वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर इसके साथ जो हमारी प्रोडक्ट चल रही होती है, जो हम ग्रेनुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करके अपनी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसकी यील्ड, लाइन लॉस मॉनिटरिंग और रिकंसिलिएशन, ये सारा काम भी ग्रेनुलेशन फार्मासिस्ट का ही होता है। अब जब प्रोसेस चल रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई गैप्स हैं, हम अपने प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने प्रोसेस की एफिशिएंसी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसके लिए भी सजेशंस और इंप्रूवमेंट्स जो होती है वो फार्मासिस्ट का ही काम होता है, जो वो अपना एरिया देख रहा होता है। फिर हमारे पास इन सारी प्रोसेस कंप्लीशन के बाद, मेन प्रोसेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जो आगे उसकी जिम्मेदारियां आती हैं फार्मासिस्ट की, वो बेसिकली प्लानिंग रिलेटेड भी होती हैं कि उसने ये इंश्योर करना होता है कि उसको जो वीकली, डेली या मंथली प्लान एक प्रोवाइड किया गया है, उसने उसको इंश्योर करना है कि उसके अकॉर्डिंग ही अपने एरिया को लेके चल रहा हो। फिर अपना जो है मैन पावर हैंडलिंग, मैन पावर कंट्रोल, मीन जहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुपरविजन, उनका आना जाना, काम करना, उनकी हेल्थ, उनकी क्लीनिंग, ये सारी चीजें मॉनिटर करना भी बेसिकली उस फार्मासिस्ट का ही काम होता है, ताकि वो अपने प्रोसीजर्स को, अपने प्रोसेसेस को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। तो एक सादा सी बात यहाँ पे समझने की ये है कि ये फार्मासिस्ट बेसिकली अपने हाथ से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसका सारा काम होता है मॉनिटरिंग का और इसका सारा काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि काम करने के लिए उसके पास हेल्पर्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो कि डिफरेंट मशीन्स और इक्विपमेंट्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। ये सबसे की पॉइंट है कि एक फार्मासिस्ट जब अपने एरिया में काम कर रहा है तो वो ग्रेनुलेशन में अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेगा, वो ये सीखेगा, वो ये देखेगा, वो ये गेन करेगा कि अगर एक ट्रेंड ऑपरेटर जो है उसको ये पता है कि हमारा एंड पॉइंट ग्रेनुलेशन का आ गया है, तो मैंने इस चीज को कैसे सीखना है, मैंने एलओडीज को कैसे देखना है, मैंने ग्रेन्यूल्स के जो साइज है उसको कैसे वैलिडेट करना है, उसको कैसे सीखना है कि हमारे ग्रेन्यूल सही बने, हमने सीव सिलेक्शन के बारे में कैसे समझना है। तो ये बेसिकली उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट है जिसमें उसने आगे जाना है, तो सारी स्किल्स को पॉलिश करना है। फिर अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल है कि जिस डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होते हैं, एफबीडी है, आरएमजी है, ग्रेनुलेटर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं सपोज, तो इन सारे के वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकली ये कैसे काम कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकली ये कैसे काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो वर्कर्स की ट्रेनिंग्स हैं, उनको डिफरेंट गाइडलाइंस के ऊपर ट्रेन करना, उनको डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बताना, उनको अवेयरनेस देना, कंटेमिनेशन क्या है, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या है, गाउनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इक्विपमेंट काम कैसे करते हैं, सीपीपीस की अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ऑपरेटर्स को ग्रूम करना, उनको ट्रेन करना भी उसी ग्रेनुलेशन फार्मासिस्ट का काम है जो वहां पे डिप्यूट होता है। फिर जो है वो कंप्लायंस को इंश्योर करना उस एरिया के अंदर भी उसी का काम होता है। डिफरेंट ऑडिट्स अगर आ रहे होते हैं तो उनकी रेडीनेस और उनकी जो कंडक्शन है उसमें भी ग्रेनुलेशन जो फार्मासिस्ट होगा वो मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आई होगी कि अगर आप ग्रेनुलेशन एरिया में काम कर रहे हैं तो आपने किन किन चीजों को देखना है और कैसे कैसे देखना है। अगर आपको किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।